लेकिन वीज़ा के लिए जो मैंने अप्लाई किया तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने मुझे लिख के भेजा। ये सरकार क्यों डरती है? अगर मैं लंदन में जाके बाबा साहब के ऊपर ही लेक्चर देता, उनके राइटिंग स्पीचेस पे लेक्चर देता, तो क्या शो करता है कि ये भाजपा सरकार दलितों को लेकर दमनकारी है, खाली भाषण देती है, गप मारती है बाबा साहब को लेकर, लेकिन असली काम कोई करे तो उससे दिक्कत है। पुलिस पे भी केस करूंगा। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखेंगे। प्रो चांसलर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति यहाँ की विजिटर है, सबको चिट्ठी लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? बहुत सारे लोगों को पकड़ के खाली जेल में डाल दो, चार्जशीट नहीं फाइल करो। हम तो कह रहे हैं जितने लोग ऐसे हैं जो कोर्ट से बरी हुए हैं, तो सबको उल्टा केस करना चाहिए पुलिस पे और CBI पे। और NOC देती नहीं है, उसमें लिख भी देते, मेरे पूरे केस का जिक्र करती है। इसका मतलब इंटेंशन साफ था कि NOC भी दे दिया और हमको वीज़ा ना मिले। मैंने कोर्ट से परमिशन ली। दिल्ली पुलिस कोर्ट में कहती है कि नो फर्दर इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, कोई एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। रतन लाल हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं, हिंदू कॉलेज में रहते हैं। लेकिन वीज़ा के लिए जो मैंने अप्लाई किया तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने मुझे लिख के भेजा कि आपके कोर्ट ऑर्डर को वेरीफाई करने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया दिल्ली पुलिस से, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये क्या शो करता है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंदर में है, अमित शाह हैं। दिल्ली पुलिस के IO की, सब इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत हो सकती है कि ब्रिटिश हाई कमीशन फ़ोन करे और वो रिस्पॉन्ड ना करे? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक लंबी साजिश है। और इसमें हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल भी शामिल है, क्योंकि NOC में जो उन्होंने दिया था, लिखा था, उसमें दिल्ली पुलिस से कॉरेस्पॉन्डेंस का जिक्र है। कानूनन कम से कम उसकी एक प्रति, मुझे एक कॉपी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें कोई कॉपी नहीं दी गई। और मेरे बारे में क्या चल रहा है दिल्ली पुलिस और कॉलेज के बीच में मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मिला जुला के आखिर ये सरकार, मैं सीधा कह रहा हूँ कि अमित शाह के इशारे पर हमें रोका गया है। ये सरकार क्यों डरती है? अगर मैं लंदन में जाके बाबा साहब के ऊपर ही लेक्चर देता, उनके राइटिंग स्पीचेस पे लेक्चर देता, तो उनके बोलने से, उनके भाषण से किताब तो भारत सरकार छापती है, अम्बेडकर फाउंडेशन छापता है, तो वो उसी पे अगर बात करने मुझे जाना था लंदन, तो आखिर क्यों डर गई है बीजेपी सरकार? अमित शाह क्यों डर गए कि हर जगह जो है, हर जगह आप जो है दमन का एक जो है चक्र चल रहा है। हम लोग पहले भी जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी प्रोटेस्ट करते थे, है ना, मेमोरेंडम लिखते थे, धरना लगाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें छुट्टी ना मिले, मेरा प्रमोशन रुक जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब से ये सरकार आई है, तब से कॉलेज से लेकर हर जगह हमारी दमन की साजिश है। भाई 5 साल से मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हो, 5 साल से मेरा प्रमोशन रोके हुए हो, सब कर रहे हो। मेरे ऊपर ये सब महिला उत्पीड़न केस लगवाया था, मैंने कमेटी फेस की, उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन तब भी जो है आज तक उसकी कॉपी मुझे नहीं दी गई है। जब हमारे स्टाफ एसोसिएशन के लोग गए मिलने कि क्यों नहीं हो रहा था, उन केस है उनके, तो कौन केस है बताओगे ना, मुझे लिखित दोगे ना। तो ये समझिए सरकार के इशारे पे कॉलेज प्रिंसिपल से लेकर वाइस चांसलर तक मैंने लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। एक तरफ मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हो, हमें रोक रहे हो, मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, विदेश जाना है तो उसमें रोक रहे हो, बाबा साहब पे बोलने जाना उस पर रोक रहे हो। क्या शो करता है? इस सारे कनेक्शन को जोड़ें अगर, तो क्या शो करता है कि ये भाजपा सरकार दलितों को लेकर दमनकारी है, खाली भाषण देती है, गप मारती है बाबा साहब को लेकर, लेकिन असली काम कोई करे तो उससे दिक्कत है। वो मैं भी बता दूं, राष्ट्रवादी इतिहासकार के ऊपर मेरा PhD है, काशी प्रसाद जायसवाल, और मैंने एप्लीकेशन में लिखा था कि मैं अपने विजिट के दौरान उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा। 6 किताब छाप चुका हूं उन पर, लेकिन कोई मतलब नहीं, इनको इतिहास से मतलब नहीं है, इनको पढ़ने पढ़ाने से मतलब नहीं है, इनको मुगल निकालने से मतलब है। तो मुगल निकाल रहे हो तो घोषणा कर दो ना कि बाबा साहब को भी नहीं पढ़ाएंगे, सारे किताब जो है छापेंगे नहीं, सब बंद कर देंगे, सब कुछ कहो ना। कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। मेरे आखिर लंदन में जाके अम्बेडकर के ऊपर बोलने से किसको क्या परेशानी है? दिल्ली पुलिस क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही, जबकि वो प्रायोरिटी पे होता है, हाई कमीशन का काम प्रायोरिटी पे होता है। और मुझे कल मिलता है कि आपको आपका वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, दिल्ली पुलिस रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो सीधा सीधा ये सरकारी साजिश है ये जी। तो सरकार कैसे मान के चल रही है कि आप जो है सरकार के खिलाफ बोलते हैं और एक एक को टारगेट ले रही है? इसीलिए नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार की समीक्षा करते हैं, सरकार की समीक्षा करते हैं। और इस मसले को मैं थोड़ी शांत बैठूंगा, दिल्ली पुलिस पे भी केस करूंगा। दिल्ली अभी 11 महीने होने को है, मेरे केस में क्यों नहीं चार्जशीट फाइल किया? अगर मैं गलत हूं मुझे फिर जेल भेजो, क्या दिक्कत है? पुलिस पे भी केस करूंगा। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखेंगे।
सर कई बार देखा हमारे चांसलर प्रो चांसलर हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति यहाँ की विजिटर है, सबको चिट्ठी लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? पढ़ने लिखने के लिए, हमारे लिखने पढ़ने से कॉलेज अपना नाम कमाता है। नैक में हमारे आर्टिकल्स किताब लगाता है, मेरे लेक्चर का लगाता है। मैं लंदन अभी जाता तो कॉलेज लिखता नहीं अपने इसमें डिटेल्स में, नैक में। तो ये मजाक चल रहा है ना कि एकेडमिशियन को हर तरीके से आप दबाने की कोशिश करो। आप एक बार बताओ, जम्मू का एक दलित प्रोफेसर सुसाइड कर लिया। दलित लोग अभी दशरथ सोलंकी का मसला है, तो सरकार या सिस्टम क्या चाहता है कि सब लोग सुसाइड करेगा, सब लोग भागेगा? हम लोग उसमें से नहीं हैं, लड़ेंगे इनसे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ेंगे। कि जिस तरीके से दमन चक्र इनका जारी है तो इसमें शांत रहने वाले नहीं हैं। अब लग रहा है सर सरकार जो है ये जो इतने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उन सब के भी पीछे पड़ गई है, बाकी लोगों के पीछे तो CBI ED लगा रही है। तो हमारे पास CBI ED के लिए कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं, कहाँ से लोगे, कहाँ पकड़ोगे? तो जो हम लोग को तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं देश में, आपको 8 साल से नहीं दिख रहा है? गौरी लंकेश से लेके हत्या हो रही है, जेल में पकड़ के एक फादर का डेथ हो गया वहाँ पे, भीमाखोरे गांव पे केस चला, अभी तक चार्जशीट नहीं फाइल हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पकड़ के खाली जेल में डाल दो, चार्जशीट नहीं फाइल करो। हम तो कह रहे हैं जितने लोग ऐसे हैं जो कोर्ट से बरी हुए हैं तो सबको उल्टा केस करना चाहिए पुलिस पे और CBI पे कि ये आप करियर से खेल रहे हो ना भाई। अभी तक मैं 10 की इतनी मानसिक उत्पीड़न में रहने के बावजूद आपको पढ़ाना है, आपको रिसर्च करना है, किताब लिखना है, लेख लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि हम लोग को एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए। ये एकेडमिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जा रहा है हमें कि उल्टा हमें टॉर्चर किया जा रहा है? सर आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे कहा ना कि मैं कोर्ट में भी लड़ूंगा, चीफ जस्टिस को भी लिखूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखूंगा, राष्ट्रपति को भी लिखूंगा और कोर्ट में भी लड़ूंगा, पॉलिटिकल लड़ाई भी लड़ूंगा जी। सर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मोदी जी की डिग्री को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर क्या कहना है? तो उनको दिखा देना चाहिए ना, सब लोग दिखा रहा है डिग्री, तो दिखा देना चाहिए, यूनिवर्सिटी को भी दिखा देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? डिग्री देखिए, पब्लिकेशन जब हम किताब आर्टिकल लिखते हैं या डिग्री मेरे एक्वायर करते हैं तो अपने घर में बंद करने के लिए नहीं लिखते हैं, तो लोगों को दिखाने के लिए भी लिखते हैं, दीवार पे भी टांगते हैं। दूसरा, जब यहाँ पे डिग्री अवार्ड होता है वाइस चांसलर को से PhD का, इतना बड़ा कॉन्वोकेशन फंक्शन होता है, डिग्री अवार्ड होता है, फंक्शन होता है ना, तो फंक्शन में कई बार राष्ट्रपति आते हैं, कई बार उपराष्ट्रपति आते हैं, तो आते हैं तो सबके सामने आप दिखाते हैं कि मुझे डिग्री मिली। तो जो पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए उसको छुपाने क्या मतलब? प्रधानमंत्री जी को जो है दिखा देना चाहिए था। शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।